अरब देशों के इतिहास को अगर हम पलट के देखें तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को सीखने को मिलेगी तो शायद दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी भी महाशक्तियां दुनिया में है सारे लोगों का शतरंज का जो मैदान है वो मिडिल ईस्ट ही है। ऐसी एक घटना आज लेकर के आ गया है आपके लिए फिर से। साल था 1964। सऊदी अरेबिया में तेल की खोज हो चुकी थी। सऊदी अरेबिया का तेल पूरी दुनिया के देशों में सप्लाई होने लगा। उस समय चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट बी जॉनसन हो या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ दूसरी या यूरोपीय देश का कोई भी राजा या कोई भी शासक, उनकी काफिलों की गाड़ियों के पहिए सिर्फ तभी घुमा करते थे जब उनमें सऊदी अरेबिया द्वारा दिया गया तेल पड़ता था। और इसी साल सऊदी अरेबिया के किंग बनते हैं किंग फैजल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, एक ऐसा राजा जो लंबी काठी, सफेद पोशाक और अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। एक बात का उनको बहुत अच्छे से एहसास था कि जिस देश के वो राजा है वहाँ पे जो तेल है वो महज एक तेल नहीं बल्कि एक शक्ति का भंडार है। किंग फैजल की कुर्सी पर बैठने के महज 3 साल बाद इजराइल, मिडिल ईस्ट की किसी घटना का जिक्र हो और उसमें इजराइल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितनी भी घटनाएं मिडिल ईस्ट या अरब देशों में होती हैं उसके सेंटर में कहीं न कहीं इजराइल ही रहता है। इजराइल जब से मिडिल ईस्ट में बना था तब से अरब देशों की आंखें किरकिरी बना हुआ था। 3 अरब के देश इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन मिलकर डिसाइड करते हैं कि इजराइल का नाम इस दुनिया के मैप से हमेशा के लिए हटा देना है। 5 जून 1967 इन 3 देशों की सेनाओं ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन महज 6 दिनों के अंदर ही इजराइल ने इन तीनों देशों को धूल चढ़ा दिया। और इतना ही नहीं, महज 6 दिन चले इस युद्ध में इजिप्ट ने अपने सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी खो दी थी। जॉर्डन वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से हाथ धो चुका था और सीरिया के गोलान हाइट्स में इजराइल का कब्जा हो गया था। 3 अरब देशों की हार उनके लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं थी। साल 1973 अरब से हजारों मील दूर बैठे रसिया से 2 कार्गो प्लेन राहत सामग्री लेके उड़ान भरते हैं और रात के अंधेरे में उतरते हैं सीरिया और जॉर्डन में। इन प्लेनों में लदे बंडलों को जब उतारा जाता है तो इसमें कोई राहत सामग्री नहीं होती है। रात के अंधेरे में राहत सामग्री के नाम पे हथियारों का जखीरा सप्लाई किया गया था। अरब देशों को ये मदद पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। अब उनको लगने लगा था कि अब समय आ गया है कि वो अपनी शर्मिंदगी का बदला ले। दिन आता है 6 अक्टूबर 1973। इजराइल के लोग अपने यौम किपर, जो कि उनका एक महत्वपूर्ण त्योहार है, मनाने के लिए पूरे जोश और खरोश के साथ तैयारियों में मशगूल थे। इससे पहले कि कोई सेलिब्रेशन शुरू हो पाता, इजराइल में दोनों तरफ से सीरिया और इजिप्ट के टैंक सीमा में प्रवेश करते हैं और गोले बरसाना शुरू करते हैं। कुछ ही घंटों में त्योहार का माहौल पूरी तरह से युद्ध के माहौल में बदल चुका था। इजराइल, जो कि अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था, एक बहुत बड़ी चूक कर चुका था। उसको इस बात की तनी भी खबर नहीं थी कि इस सेलिब्रेशन के दिन इतना बड़ा अटैक हो जाएगा। इजराइल अपने मित्र देशों से सहयोग की अपील करते हैं और इसी में अमेरिका और उसके सहयोगी देश खुलेआम इजराइल का सपोर्ट करना शुरू करते हैं। फिर शुरू होता है अमेरिकी कार्गो प्लेन्स का इजराइल में आना जाना, जिसमें बड़े आधुनिक हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। इस महायुद्ध से करीब 800 मील दूर बैठे सऊदी अरेबिया के किंग फैजल को लगता है कि फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है और अरब देशों की साख अगर पूरी दुनिया में बढ़ानी है तो यही मौका है कि अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाए। किंग फैजल इन बड़ी महाशक्तियों को चैलेंज करते हैं कि अगर आप इजराइल का सहयोग बंद नहीं करते हैं तो आपके यहाँ की तेल की सप्लाई रोक दी जाएगी। ऐसा करके किंग फैजल ने बिना कोई बुलेट फायर किए अमेरिका उसके सहयोगी महाशक्तियों को खुला चैलेंज दे दिया था। अमेरिका उसके सहयोगी देश इस बात को इग्नोर कर देते हैं और फिर किंग फैजल जो निर्णय लेते हैं वो इतिहास में कभी नहीं लिया गया। तेल की सप्लाई अमेरिका उनके सहयोगी देशों के लिए सऊदी अरेबिया से बंद कर दी जाती है। इन देशों में तेलों की कीमत आसमान छूने लगती है और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धरातल में पहुंच जाती है। यह युद्ध 25 अक्टूबर 1973 को खत्म हो जाता है। फिर कूटनीतिक बातचीत का दौर चालू होता है, जिसके बाद अरब और इजराइल दोनों इस युद्ध में अपनी जीत का दावा करते हैं। इजराइल ने पिछले युद्ध में जो जमीन कब्जाई थी उसमें बहुत सारा हिस्सा इजराइल को वापस करना पड़ता है। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका और उसकी सहयोगी महाशक्तियों की अपनी कूटनीति की अगली चाल चलना अभी बाकी था। किंग फैजल सऊदी अरेबिया के राजमहल में लोगों से उनकी समस्याएं सुनने के लिए मिला करते थे। 25 मार्च 1975 किंग अपने शाही महल में लोगों से मिलने के लिए दरबार लगाते हैं। किंग फैजल के राजमहल में हजारों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। उस हॉल में हजारों की भीड़ राजा का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में किंग फैजल महल के उस हॉल में प्रवेश करते हैं। एक एक करके लोगों से मिलना शुरू करते हैं। कुछ ही लोग उनसे मिलते हैं, तभी एक प्रिंस आता है मिलने के लिए, जिसके कंधे पे सफेद शॉल लटक रही होती है। इससे पहले कि किंग फैजल उससे उसकी समस्याएं पूछते, उस प्रिंस ने अपने कंधे पर लटकती हुई सफेद शॉल से हाथ निकाला और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपने ही राजा को गोली मार दी। सुरक्षा गार्ड उस प्रिंस को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा को अस्पताल ले जाया जाता है और महज 1 घंटे के अंदर राजा की मौत हो जाती है। बाद में उस राजकुमार को फांसी पर लटका दिया गया। एक ऐसे राजा का
अंत हो चुका था, जो अपनी तेल की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को करा चुका था। ये केस यहीं पे क्लोज हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही महाशक्तियों ने अपनी कूटनीति का एक अच्छा अध्याय लिख दिया था, जो आने वाले समय में बाकी देशों में भी लिखा जाना था। इसलिए चाहे कोई देश हो या आपका परिवार, हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहें कि कहीं आपके साथ कोई कूटनीति तो नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।